कैसे कैसे पढ़ाई होती थी आपकी, बताओ। दादी आज मेरी अपने स्कूल के बारे में बता रही हैं, जब ये स्कूल जाती थी और पढ़ाई करती थी तब के बारे में कुछ बता रही हैं। मैं पढ़ाई बता रही हूँ। हाँ। पहले की पढ़ाई। हाँ। काठे की पटरी रहती थी। हाँ। उसको हम काला से हम लोग पोतते थे। अच्छा। करिखा से। हाँ। फिर उसको शीशा से घोंटते थे। हाँ। समझो। हाँ। तब जब चमकने लगता था। हाँ। तो हम क्या करते थे, सफ़ेद दुद्धि से उस पर कलम से लिखते थे, लकड़ी के कलम से। हाँ। एक जौन सरई होते इससे लिखते थे। हाँ। फिर मास्टर के पास लेके जाते थे। अच्छा। उस पर हमको लोगों को इनाम मिलता था। क्या मिलता था इनाम में? इनाम में कोई भी कलम मिल जाती थी, दुद्धि मिल जाती थी कि माने इस पर लिखी हो, इस पर अच्छा लग रहा है, फिर इससे तुम लिखो, ये ले। हाँ। तो आप अपने क्लास की मॉनिटर थी? 20 लड़की लड़का हमको पढ़ाने को मिलता था। हाँ। मास्टर हंसते थे। हाँ। कि मोती देवी पांडे तो नहीं, तिवारी, तब तो तिवारी कहें। हाँ। तुम क्या करो कि हमारी आधी तनख्वाह ले लो। हाँ। मैं हाथ जोड़ती थी, नहीं बाबा अपने को नहीं होना, पढ़ा देती हूँ मैं। हाँ। ये शिक्षा है, शिक्षा लो, लड़के बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे। पर मास्टर लाके किताबें देते थे, पटरियाँ देते थे फोकट की, इसमें पैसा नहीं लगता था। अच्छा। फिर पहले जाते स्कूल में, फिर पहले बाद प्रार्थना होता था। हाँ। हम लोग ही 5 लड़कियाँ प्रार्थना करते थे। हाँ। प्रार्थना क्या करते थे वही बता दूँ? क्या? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हाँ। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सुफल बना जाएं। हाँ। और 2-4 है लेकिन भूल गई हूँ। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं। जीवन है शुभ्र सरल अपना। और आगे? जीवन है शुभ्र सरल अपना। देखो याद नहीं, और बहुत दिन की बात हुई। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाऊं। एक प्रार्थना ये होता था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्जनों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षा वीर व्रतधारी बने। हिंद में पैदा हुए हैं, हिंद की संतान हैं, हिंद के खातिर मरे वरदान ऐसा दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये हमारे लोगों की प्रार्थना थी। हाँ। इसको अच्छा। पहले हम प्रार्थना करते थे सुबह के टाइम। सुबह के टाइम 10 बजे जब स्कूल में सब जुटते थे तब जय हिंद, फिर इसके बाद भी बोलते थे 3 बार मस्तक पर हाथ लगा के जय बोलते थे। और बताओ कुछ आप अपने स्कूल के समय की बातें, जो आप बाबू के साथ गुजारी थी वक्त अकोला में। बाबू के साथ तो वो वाला बताइए। इतने सज्जन में नहीं रहते थे, इतना सुख संपत्ति करके आए, उसका वर्णन ही करने योग्य नहीं है। तो वर्णन कीजिए ना। अरे क्या वर्णन करने से फायदा क्या? नहीं करिए। जब दादाजी कहाँ रहते थे? नागपुर में ना? नागपुर, अकोला, अमरावती, एवत महल, भंडारा, नासिक। हाँ। लेकिन मैं 3 जगह रही हूँ।
जिला उप निरीक्षक कारागार, हाँ, उनका जॉब था ये ना, सरकारी। बाप रे, वहाँ की तो बातें कुछ वर्णन नहीं करे, बस वहाँ को तो चुकवे नहीं करे। एक पोथी करिए बना करिए हम्म। करिए। जब तब होता तो वो बस केवल पेंसिल निकलत की वही सब फोटो उतरी रही, वो चला गया कजन की घर फुट फट के ढेर दिन बीत गए। हाँ फोटो में उतारा रहा सब, जितना पब्लिक रहे वहाँ के साथी, जेलर साहब, हाँ ये सुप्रीडेंट, एक औरत आई रही राउंड करई, राउंड करई आई रही जेल के हमें रखे लाया रहा। सही बात है। तो बताइए कुछ जो जेल आपको याद हो। कैसी रही, जेल नहीं रही, स्वर्ग रहा। 10 बीघा का बगीचा रहा, सारा सब्जी आवे डाली भर भर तोड़ दी। एक बार समझो, एक बार जब सत्याग्रह हुआ था हाँ तो 22 लायरी आई, भर भर के आई थी। हाँ छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्ची औरत, 3-3 दिन के बच्चे पैदा करके, अनाज का भाव कम करो हमारी मांग पूरी करो, अनाज का भाव कम करो हमारी मांग पूरी करो, सस्ता करो, और सब घुस जाएं जेल के अंदर। तो जे सरकार क्या करेगा कि नहीं खिलाएगा तो हम जेल में जाएंगे खुद, तो खिलाएगा ज़रूर। और एक एक ट्रक भर के उनके पिंड खजूर आती थी सबके उपास में देने के लिए, मूंगफली आती थी। और जो जेल में कैदी रहते थे उनके लिए, हाँ, कई दिन के लिए भूखा रहे ना। एक एक थाली, एक एक लोटा उनको भोजन करने के लिए मिलता था। रोज़ नहीं, एक दिन दे दिया जाता था। और वहाँ के ड्राम और वहाँ का वो तो के का बखानी, जितनी बड़न में 100 रोटी तावा पर पड़ती थी। जेल में एक बार में 100 रोटी पड़ती थी। और वो कैदी लोग बनाते थे। आटा हाथ से नहीं, जब सान आ जाता था तो क्या 10 कैदी चढ़ के पैर से सानते थे, फिर उसकी रोटी बनाते थे। अब सब कैदियों को 4 रोटी का आर्डर था, चाहे कोई 3 खाए, चाहे कोई 5 खाए, चाहे 10 खाए, मिलेगी 3 ही रोटी। बढ़ती है तो दूसरे को खिला देते, दे देते हैं। कोई 2 ही रोटी खाता है। और एक एक मग्घा दाल मिलती है, और दाल में बघार इतनी जोरदार लगती थी कि 4 किलो तेल डाला जाएगा एक एक बार में, और मिर्ची, हल्दी, धनिया सब डालते हैं, फिर उसको दाल बघारते हैं। ये कैदियों के लिए दिया जाता है। और कैदियों के लिए एक एक कम्बल, ठंडी के लिए रजाई एक एक आएगी, कितने दिन चलेगी वो। दूसरा कैदी छूट गया तो उसको दे दो, तीसरा छूट गया तो उसको दे दो। औरत जो जेल के अंदर आती हैं, औरत बारक में रहती हैं। आदमी लोग, ये आदमी, औरत कम रहती हैं। तो औरत लोग क्या करेंगी, मिर्ची काटेंगी, हल्दी काटेंगी, सब्जी काटेंगी, वो सब्जी जाएगी बनने के लिए। औरत को बच्चा होने वाला है, उसकी डिलीवरी नज़दीक आ गई तो उसके लिए अस्पताल भेज देते हैं, वहीं से जेल से उसका बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर आ जाते हैं। फिर उनके लिए जो अपने घर में सोंठ वगैरह खिलाते हैं वो सब उनको वहाँ खिलाते हैं। फिर छूट जाती है कुछ दिन के बाद, जब उनका आ जाता है जितने दिन के जेल। तब अब आप वो बताओ, जो पापा को वहाँ पे आपने कैसे पढ़ाया लिखाया नागपुर में? के पढ़ाया पापा को, अपने बेटे को? हाँ हाँ। अरे उन्होंने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पढ़ाया है, उसका क्या कोई बता सकेगा। हाँ हाँ, एक नौकर उसके लिए लगा था, वहाँ जाते थे पहुँचाने के लिए, हाँ। फिर लेने के लिए आते थे, फिर उनको अच्छे मास्टर के हाथ में दिए थे पढ़ाने के लिए। कपड़ा ओढ़ना, धोना, पछाड़ना, आदर स्वागत, उसको क्या बताएं भाई। पापा तो बहुत पढ़े थे। फिर इसके बाद में 4 साल हैं डॉक्टरी पढ़े रहे इलाहाबाद में। एक दिन की सब्जी हम लोग खाए, दूसरे दिन की बासी सबके दे दो। और कौन बगीचा रहा, करे बाप रे बाप, क्या भगवान की माया। साड़ी 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की इकलाई साड़ी ऐसी रहती तो कैसे तुम ऐसे कैले जब हम डाल लें ऐसी ऐसी साड़ी, वो सस्ती समझ रही। तब चीज़ें अच्छी मिलती थी, सस्ती। 8 आने का महीना ये जो तू पहरे हो। हाँ। 8 आने का। वहाँ पे हुए थे मम्मी, जो पापा हुए थे पापा, अरे तो कितनी दाई थी उनको देखभाल करने के लिए? पापा को तो 5 साहब देखने आए थे, उनको खूब बधाई दी थी। इतना कपड़ा कि भगवान मैं क्या बताऊं, कितना साहब लोग उनको कपड़ा दिए थे। और कितनी बाई लगी थी नासिक, उनको देखने के लिए?
नासिक से आए थे रामचंद्र बड़का बाबू, हाँ। और एक जने हैं जो जय नारायण हनकर बाप वहाँ से आए रहे हैं, और कौन जिला से। हाँ। और उसी में ये सब नाचने वाले आए, उसी में कथा, तो उसी में हिजड़ा, इतनी भीड़ के का बताई। यहीं पे घर पे कि वहाँ नागपुर में? नागपुर में ना अम्मा, हाँ? नागपुर में हुआ था ना ये सब। हाँ, नागपुर में हुआ था। वो बधाई दे हो ही नहीं सकता। अरे 2-3 घंटा तो खीर चुड़ी रही थी। और पापा उस किस दिन पैदा हुए थे ये भी बता दो। शुक्रवार को। अरे ये नहीं, जन्माष्टमी, क्या था? जन्माष्टमी के दिन हाँ। 2 घंटे की केवल जन्माष्टमी 8 बजे थी, इन्होंने 7 बजे पैदा हुए थे। इसीलिए जन्माष्टमी से इनकी कुंडलिन बनी थी। अच्छा, इतना पंडित अच्छा थे वो। और अम्मी बताओ अपने सास वास के बारे में।